नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की क्लासेस नहीं शुरू हुई है। मैं जानता हूँ क्लासेस बहुत जल्द आप लोगों की शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आखिर क्लासेस के अलावा भी आप लोगों को अपने हिसाब से कैसे पढ़ना है। आप लोग जानते हैं कि अगर अभी से आप लोग नहीं पढ़ाई करेंगे सिलेबस ज़्यादा होता है, फिर सिलेबस कवर करने में दिक्कत होगी। तो आज मैं टॉपर के हिसाब से टाइम टेबल लेकर आया हूँ। वो टाइम टेबल जो मैंने 2026 के स्टूडेंट्स को बताया था और उन्होंने फॉलो किया, तो फॉलो करने के बाद रिजल्ट ऐसा है कि उनके 75 to 95 के बीच में अक्सर नंबर उनके देखने को मिले हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 99 ले आए, नहीं, 75 से लेकर 95 तक के स्कोरर के स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं जो कि इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे थे। सत्र के पहले ये जान लीजिए कि देखो, एक होता है कि जब मन हुआ तब पढ़े। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, नहीं यार आज मेरा मन नहीं है, आज हम मैच खेलेंगे, क्रिकेट देखेंगे या फिर कोई भी गेम खेलेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। एक होता है नहीं यार, मुझे आज पढ़ना है चाहे जो हो जाए, आज मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना, मुझे अपना टारगेट अचीव करना, उसके बाद ही कुछ करूँगा। ये स्टूडेंट्स होते हैं। जो ये स्टूडेंट्स होते हैं जो टारगेट अचीव करके ही कुछ करूँगा, वही सक्सेस होते हैं। वो सक्सेस नहीं होते हैं कि नहीं यार आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं, परसों पे बहुत समय है, अभी 6 माह है, अभी तो डेट ही नहीं आया, अभी तो क्लासेस नहीं शुरू हुई। ऐसा नहीं है। ऑलरेडी बहुत से कॉलेजेस में क्लासेस शुरू हो गई हैं और 2-3 बीच में भी छुट्टी मिल जाएगी रिवीजन की। उससे पहले जान लीजिए, जब आप लोग की जब क्लासेस चलेंगी कैसे होगा सब कुछ मैं बता देता हूँ। अगर सुबह का सत्र मानो तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग टाइम माना जाता है, जिसमें आप लोग 5 बजे उठेंगे, 5:15 तक फ्रेश हो जाएंगे, उठना फ्रेश हो जाना। 5:15 से 7:30 तक आप लोग एक टाइम बना लीजिए कठिन विषय, जैसे कि आपका साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। बायोलॉजी को मैं थोड़ा सा इजी मानता हूँ। अगर आप लोगों ने मैथ ले रखा है तो मैथ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ये कठिन विषय है, 5, 5:30 से 7:30 तक में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7:30 से 8 तक कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लीजिए। आधे घंटे में तो फास्ट टैग रिवीजन हो ही जाता है। हालांकि मैथ का रिवीजन नहीं हो पाया, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं। अब इसके बाद 8 बजे आप लोग क्या करेंगे, 9 बजे का स्कूल होता है तो 8 बजे स्कूल के लिए तैयार होंगे, 9 बजे तक स्कूल पहुंच जाएंगे। 2:30 बजे आप लोग स्कूल से लौट आएंगे, 2:30 पर छुट्टी होगी, 3 तक तो आ ही जाएंगे। 3 तक आएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, 3:30 से फिर बैठ जाएंगे 5:30 तक। 5:30 तक में क्या आप गणित को और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। 1.5 घंटा 2 घंटे आप गणित की न्यूमेरिकल को देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए क्योंकि दोपहर में नींद बहुत आती है, इसलिए हाथ अगर नहीं चलता रहेगा तो आप सो जाएंगे। आप भी जानते हैं गर्मियों के दिनों में दोपहर में नींद आती है क्योंकि दिन बड़े होते हैं, इसलिए ठीक है। और मौसम भी थोड़ा सा शुष्क होता है, अगर हल्की सी भी ठंडी हवा मिल गई तो आप सो जाएंगे। शाम का सत्र आप 5 से 6 कहीं चले गए घूमने, गांव टहल कर लिए, उसके बाद 6 बजे लौट आए। 6 बजे लौट के आए, सामाजिक विज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी का अच्छे से रट लिया, पढ़ लिया, क्योंकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ने की चीज़ें, समझने की चीज़ें, इनमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत अभी नहीं रहती शुरुआत में। 7:30 से 8 बजे छोटे नोट्स या डायग्राम बनाना सीखिए। बायोलॉजी अगर आपके सब्जेक्ट है तो उसमें एक डायग्राम आप बना सकते हैं डेली, एक डायग्राम डेली सीख सकते हैं। मानो मानव तंत्र हो गया, या फिर आप समझ सकते हैं पाचन तंत्र बना सकते हैं, प्रजनन तंत्र बना सकते हैं, बहुत से ऐसे डायग्राम्स होते हैं, ये कर सकते हैं। मैथ्स में भी डायग्राम होते हैं, छोटे नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आधे घंटे के लिए। रात का समय है, आप लोग 9 बजे तक 10:30 के बाद अगर खाना खाते हैं तब भी बेस्ट है, और अगर 9 के पहले खाना खा लेते तब भी बेस्ट है। पिछले साल का कोई पेपर या टेस्ट पेपर एक हल करना डेली, एक सब्जेक्ट का। हाँ, ये चीज़ याद रखना कि जैसे आज आप लोगों ने मैथ का सब्जेक्ट लिया है तो मैथ का हल करना, कल बायोलॉजी, परसों फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे करके डेली हल करना है। अगर 12th वाले हैं तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री अलग हो जाएगी, अगर 10th वाले हैं तो साइंस आपका हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10:30 के बीच में कल के लिए आप टास्क बना सकते हैं, मुझे कल क्या करना है। उसके बाद 10:30 बजे सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि नींद लंबी और नींद गहरी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कम सोएंगे तो फिर आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए टॉपर बनने की 3 सीक्रेट ट्रिक्स क्या हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कोई ट्रिक्स बता दो, कोई ट्रिक्स नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता कि पढ़ा के घोर के मैं पिला दूंगा आप टॉपर हो जाओगे। लिखने की आदत को सुधारना होगा। बोर्ड एग्जाम में नंबर हाथ चलाने के मिलते हैं, सिर्फ याद करने के नहीं। हर टॉपिक को लिख कर देखें, पहले याद करें फिर लिख कर देखें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लिखें और अच्छे से लिखें। कम से कम अगर आपकी राइटिंग नहीं बनती तो वर्ड को क्लीन लिखें, ठीक है, वर्ड को क्लीन लिखें। कॉपी आपको इस प्रकार मिलेगी ही, इस प्रकार मिलेगी, तो वर्ड को क्लीन लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग कह सकते हैं ब्रेक का जादू क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ब्रेक का जादू, हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, और ताकि दिमाग थके नहीं। और हाँ, इन 5 मिनट में रील्स स्क्रॉल मत करिएगा। इन 5 मिनट में आप टहल सकते हैं, आसपास के माहौल को देख सकते हैं, घर वालों से कुछ काम है तो कर सकते हैं, 10-5 मिनट में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी रखें। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि आजकल मोबाइल से पढ़ाई होती है, तो मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालकर क्लासेस डाउनलोड करके पढ़िए, तब पढ़िए, ठीक है। एयरप्लेन पर डाल दीजिए, तब आप लोग पढ़िए, ब्लूटूथ लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तब पढ़िए। फिर फालतू के नोटिफिकेशन हैं, अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो एक ऑप्शन आता है आप लोगों के फ़ोन में, आप जानते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब का। तो डू नॉट डिस्टर्ब अगर आप लोग एक्टिव कर देंगे तो फालतू के मैसेज आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो क्लास चलाएंगे वही क्लास आपको दिखेगी, ठीक है।
हाई एनर्जी सब्जेक्ट्स जो आते हैं, जो ज़्यादा हाई एनर्जी, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एनर्जी, वो है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और या फिर मैथ। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आप लोग मॉर्निंग में रख लीजिए, क्योंकि दिमाग थकाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे तो थोड़ा सा थकेंगे तो सही रहेगा। लो एनर्जी सब्जेक्ट्स को आप हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गया, एसएसटी जो कि कहानी की तरह पढ़े जा सकते हैं, इनको शाम में रखिए। दोपहर में मत रखना, मैंने कहा दोपहर में मैथ और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री रख सकते हैं। 5 से 10 मिनट का पोमोडोरो तकनीक होती है, पोमोडोर तकनीक बोली जाती है, जिसमें सीक्रेट से सॉस क्या होता है, 50 मिनट बिना फ़ोन के एकाग्र होकर पढ़ाई करें, 10 मिनट आंखों को आराम दें, पानी पिएं, फ़ोन न छुएं, वरना 10 मिनट आप 1 घंटे में कब बीत जाएंगे रील स्क्रॉल करते हुए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे साथ हुआ था तो मैं जानता हूँ। फ़ायदा क्या होगा इससे, आपका दिमाग 8 घंटे बाद भी उतना ही फ्रेश रहेगा जितना सुबह था। सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं थोड़ा सा योगा वगैरह कर लीजिए तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। नो डिस्ट्रैक्शन जोन, पढ़ाई के समय फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें, केवल वही किताब मेज़ पर रखें जो उस समय पढ़नी है। भीड़ से तनाव बढ़ता है और उनको हटा दीजिएगा। हाँ, कभी कभी डू नॉट डिस्टर्ब का में आप लोग कॉल को एक्टिव कर लीजिएगा, इमरजेंसी कॉल्स वगैरह आ सकें, घर से कोई कॉल से तो आ सके, आसानी से आप लोग उठा सके। ठीक है, राइमिंग का ऑडिट क्या है, राइटिंग ऑडिट क्या है मैं बता देता हूँ। ये टॉपर्स की हैबिट होती है, 100 में 100 लाने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। हर रविवार को 3 घंटे पिछले साल का पेपर बिना उठे हल करें, इससे एग्ज़ाम का डर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि हर शाम को एक पेपर हल कर सकते हैं, या फिर आप लोग वैसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। या तो 3 घंटे का पेपर हल कर लीजिए, या फिर आप कोई शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। ठीक, आप लोगों के हिसाब से एक टाइम टेबल भी मैं लेकर आया हूँ, जैसे 5 से 5:30 बजे जागरण में फ्रेश होना, मानसिक तैयारी कर लेना, लक्ष्य ये होगा। 5:30 से 7:30 कठिन विषय ले लेना डीप लर्निंग के लिए। 7:30 से 8 के बीच में कल का क्विक रिवीजन तैयार कर लेना है, कल का क्विक रिवीजन कर लेना। 8:30 से 2:30 बजे तक स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, क्लासेस हो गया, फिर कोई अवर वर्क कर सकते हैं। 3:30 से 5:30 गणित एवं न्यूमेरिकल कर सकते हैं। 6 से 8 तक एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी या थ्योरी कवरेज कर सकते हैं। 9 से 10 के बीच में मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज या सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 10:30 तक आप क्या कर सकते हैं, कल की योजना टू डू कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, तो ये था आपका तैयार हुआ एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके का कोई स्कोरिंग टाइम टेबल। ऐसे ही अब क्लासेस भी, हाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली, समस्त सब्जेक्ट शुरू होंगी। अभी मैं अकेला हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन पर्याप्त हूँ, आप लोगों को डेली क्लास देने के योग्य हूँ। मैं आपको डेली क्लास दूंगा, एक चैप्टर की 3 से 4 वीडियोस में एक चैप्टर कवर करेंगे, उसके साथ ही आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके नोट्स उसके सब कुछ PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। मिलता हूँ क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।